देखो हमने कल 4.2 में 32 क्वेश्चन किए थे, तो आज हम करें क्वेश्चन नंबर 33। देखो इसमें मान लो क्या देंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड उठाए मैंने फिर से a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स ए एक्स प्लस बी यू सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू वी और ये डब्ल्यू। देखो मेरे को प्रूव करना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो मैं क्या करता हूं, या तो 1 प्लस एक्स बनाता हूं पहले, यहाँ 1 माइनस एक्स बनाता हूं। तो 1 प्लस एक्स बनाने को मैंने प्रेशर लगाया r1 पे, r1 प्लस r2। तो थर्ड रो को तो छेड़ना ही नहीं है, तो उसमें भी u v w चाहिए मेरे को। तो यहां से क्या बन गया, देखो a प्लस बी एक्स प्लस, देखो काम कर लो, यहां लिख लो a प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी, c प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी, p प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू। यहां से हो गया ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू। तो यहां बन गया u v और w। ठीक है, अब देखो इसके बाद मेरे पास यहां बन गया, देखो a कॉमन 1 प्लस एक्स, b कॉमन यहां आएगा नहीं, रुको मेरे को ये प्रूव करना है। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से a कॉमन 1 प्लस एक्स, b कॉमन 1 प्लस एक्स, c कॉमन 1 प्लस एक्स, d कॉमन 1 प्लस एक्स, p कॉमन 1 प्लस एक्स और q कॉमन 1 प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद तो यहां पर बन गया मेरे पास ax प्लस b u, यहां बन गया सी एक्स प्लस डी वी, और यहां बन गया पी एक्स प्लस क्यू, और यहां बन गया डब्ल्यू। अब देखो यहां से 1 प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, तो उसके बाद हम चलेंगे 1 प्लस एक्स कॉमन फ्रॉम R1, टेकिंग 1 प्लस एक्स कॉमन फ्रॉम R1, तो बाहर आ गया 1 प्लस एक्स, यहां रहेगा a प्लस बी ए एक्स प्लस बी यू, c प्लस डी सी एक्स प्लस डी वी, यहां रहेगा p प्लस क्यू पी एक्स प्लस क्यू, और यहां रहेगा w। उसके बाद देखो अब हम कर रहे हैं R1 पे ऑपरेशन, R1 माइनस R2, R1 पे ऑपरेशन लगेगा R1 माइनस R2, ये बन गया 1 प्लस एक्स ब्रैकेट। इसमें से घटाएंगे तो a माइनस ए एक्स, b माइनस सॉरी c माइनस सी एक्स, e माइनस पी एक्स, ए एक्स प्लस b सी एक्स प्लस d पी एक्स प्लस क्यू u v और w। ये तो बन गया 1 प्लस एक्स, यहां से a कॉमन 1 माइनस एक्स, c कॉमन 1 माइनस एक्स, e कॉमन 1 माइनस एक्स, ये बन गया ax प्लस b सी एक्स प्लस d पी एक्स प्लस क्यू u v w। अब हम लेंगे 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1, टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1, तो बाहर रहेगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, यहां रहेगा a c और ये p, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस बी पी एक्स प्लस क्यू u v और ये w। अब देखो मेरे को प्रूव करना है b d q, तो यहां से ax cx kx को रिमूव करना पड़ेगा, तो मैंने R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस x टाइम्स R1, तो बाहर तो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a c e, देखो x मल्टीप्लाई करेंगे तो b, यहां से d, यहां से q, और ये u v w, और ये आ गया मेरे पास RHS, ये बना हो गया हेंस प्रूव। तो
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34। Question number 34. Prove that minus 3a minus b plus a minus c plus a, उसके बाद माइनस a plus b, 3b और माइनस सी प्लस बी, माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और ये है 3c इक्वल टू 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमारे को प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 3a माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस a, 3b माइनस b प्लस c और माइनस c प्लस a माइनस c प्लस b और ये वैल्यू हो गई 3c। अब मेरे को चाहिए 3 टाइम्स a प्लस b प्लस c। अगर मैं r1 पे ऑपरेशन लगाऊं तो 5a बनेगा, तो ये मेरे को चाहिए नहीं, तो इसका मतलब मेरे को लगाना ऑपरेशन c1 पे। देखो c1 प्लस c2 प्लस c3, तो ये बन गया a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। तो यहाँ आएगा माइनस a प्लस b, 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c और ये 3c। टेकिंग a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम c1, तो ये आ गया a प्लस b प्लस c, 1 1 1 माइनस a प्लस b, 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c और ये 3c। ठीक है, इसके बाद तो उसके बाद हम करेंगे कॉलम कॉलम में, तो ऑपरेशन रो पे r1 पे ऑपरेशन लगाया मैंने r1 माइनस r2 और r2 पे ऑपरेशन लगाया मैंने r2 माइनस r3, सॉरी, तो बाहर तो रहेगा a प्लस b प्लस c, 0। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस a माइनस 2b, माइनस a माइनस 2b, इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस a प्लस बी, 1 में से बन गया 0, 3b में इसको घटाएंगे तो 2b प्लस c माइनस b माइनस 2c, 1 माइनस c प्लस b और ये 3c। अब एक्सपेंडिंग अलोंग c1, तो a प्लस b प्लस c, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो माइनस a माइनस 2b माइनस b माइनस 2c, बीच में माइनस, माइनस a प्लस b इंटू 2b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c करो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस ab माइनस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4bc
माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस कर दो सीधा, प्लस 2ab, माइनस माइनस प्लस 2ac, और माइनस 2b स्क्वायर माइनस bc, तो ये बन गया a प्लस b प्लस c ब्रैकेट। तो 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर गया, 2ab और ab 3ab प्लस 2ac, और ये देखो 2ac 4bc और ये 2ac बदला गया है। एक बार इसको चेकआउट करता हूं मैं, माइनस का ac प्लस का ac आएगा, तो ये बन गया 3bc प्लस 3ac, सारे में से 3 कॉमन, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस ac, और ये इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड, और ये मेरा हो गया हेंस प्रूव। ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। देखो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है शो दैट x is equal to 2 is the, show that x equal to 2 is a root of the equation, is a root of the equation x 2 minus 3 minus 6 minus 3x 2x minus 1 x minus 3 और x plus 2 equal to 0, and solve it completely, and solve it completely। तो देखो सॉल्यूशन, x minus 6 minus 1 2 minus 3x x minus 3 minus 3 2x x plus 2 equal to 0। देखो x equal to 2 का मतलब x minus 2 equal to 0, इसका मतलब जब हम 2 निकालेंगे तो x minus 2 हो जाएगा बेटा ये। तो कहने का मतलब हमारे को x minus 2 निकालना है सबसे पहले बात, तो कैसे बनेगा, देखो r1 में से जब मैं r2 को घटाऊंगा तो मेरे पास बन गया x minus 2, x minus 2, इस चीज को घटाएंगे माइनस 6 प्लस 3x माइनस 1 माइनस x प्लस 3 2 माइनस 3x x माइनस 3 माइनस 3 2x x प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा उसके बाद देखो x माइनस 2 3 कॉमन ले लेता हूं यहां से, x माइनस 2 माइनस x प्लस 2 हो गया, तो माइनस कॉमन लेते ही x माइनस 2 2 माइनस 3 माइनस 3x 2x x minus 3 x plus 2 equal to 0। Taking x minus 2 common from R1। अब R1 में से जैसे ये कॉमन जाएगा तो बाहर तो रहेगा मेरे पास x minus 2, यहां पर रहेगा देखो 1 2 minus 3 माइनस 3x और 2x, यहां माइनस का 1 x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा मैं ऑपरेशन लगा देता हूं, क्या कहते हैं, या तो लगा लो c1 प्लस c3 पे लगा लो, अगर c1 प्लस c3 नहीं लगाना है आपको तो फिर आप ऑपरेशन लगा सकते हो, क्या कहते हैं r2 माइनस r1 भी लगा सकते हो, पर हम पहले लगाते हैं c1 पे ऑपरेशन, c1 प्लस c3 तो x माइनस 2 देखो 0, इसमें इसको जोड़ेंगे तो x माइनस 1,
इसमें इसको जोड़ेंगे तो x माइनस 1, क्योंकि साइन अपोजिट है तो ऐड होएगा 3 माइनस 3x 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 कॉमन फ्रॉम C1, टेकिंग x माइनस 1 कॉमन फ्रॉम C1, तो ये तो है x माइनस 2, ये x माइनस 1 0 1 1 3 माइनस 1 माइनस 3x 2x x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे, R2 माइनस R3। जैसे ही R2 माइनस R3 लगेगा तो देखो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास चलिए रहा था x माइनस 2 x माइनस 1, देखो 0 3 माइनस 1 0 माइनस 3x माइनस 2x के माइनस का 5x, इसमें से एक तो माइनस का 5 यानी का 1 2x x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, तो ब्रैकेट स्टार्ट, तो 1 ब्रैकेट, तो ये होगा माइनस का 15 माइनस का 5x इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 2 0 या x माइनस 1 की वैल्यू 0 या माइनस 15 माइनस 5x इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू 2, यहां से x की वैल्यू 1 माइनस 5x इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू या तो 2 या x की वैल्यू 1 या x की वैल्यू माइनस 3, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो x की वैल्यू जो आ गया आंसर x इज इक्वल टू 1 2 और माइनस 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2018 में एनडी के पेपर में भी आया था। तो हम करते हैं बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 36। में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है, मैं इसको आपको पहला पार्ट करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 36 फर्स्ट पार्ट, कैन सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। 3x माइनस 8 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। पर जहां पर भी ये कह दिया जाता है ना कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन या सोल्व द इक्वेशन, तो इसका मतलब होता है कि हमारे को उस वहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करने की, x की क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है कि हम उनकी जगह पर वैल्यू पुट करें तो आंसर हमारा 0 बनेगा डिटरमिनेंट। तो देखो कैसे सोल्व करना है इसको। देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहां से तो लेफ्ट हैंड साइड 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब बेटा देखो ये जो क्वेश्चन है ना और जो इसके सेकंड दो पार्ट हो रहे हैं सेम ऑपरेशंस लगेंगे। अब आप देखो चाहे आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लो, चाहे आप C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने C1 पे ऑपरेशन लगा लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या बन गया देखो 3x माइनस 11 3x माइनस 11 3x माइनस 11, यहां से बन गया 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो टेकिंग 3x माइनस 11 कॉमन फ्रॉम C1, तो जैसे यहां से 3x माइनस 11 कॉमन आएगा तो मेरे पास हो गया 1 1 1 3 3 3x माइनस 8 3 3 3x माइनस 8। अब 1 1 मेरा रो में बन गया, तो मैंने कहा था 1 1 रो में तो ऑपरेशन चलता है कॉलम में, सॉरी ऑपरेशन रो में लगेगा। तो R1 का ऑपरेशन होगा में R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1। तो आप एक काम कर लो, क्या R2 माइनस R1 भी कर सकते हो, R2 पे लगा लो, माइनस का फॉर्मूला खत्म हो जाएगा आपका
तो R2 माइनस R1 और R3 पे लगा लो R3 माइनस R1। तो बाहर तो चल रहा है मेरे पास 3x माइनस 11, देखो और अगर आप, तो ये हो गया 1 3 देखो R2 में से R बन गया 0, 3x माइनस 8 में से इसको घटाएंगे तो ये बन गया 3x माइनस 11, 3 में से गया 0, 1 में से 1 गया 0, इसमें से इसको घटाया तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो ये तो होगा 3x माइनस 11, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 11 का स्क्वायर माइनस में 0 इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया 3x माइनस 11 इंटू 3x माइनस 11 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो 3x माइनस 11 का क्यूब इक्वल टू 0, तो इसको मैं x की वैल्यू, तो दैट इंप्लाइज को मैं 3 टाइम्स भी लिख सकता हूँ, या आप ऐसे लीजिए 3x माइनस 11 भी 0, 3x माइनस 11 0, इसको 2 बार लिख दिया 3x माइनस 11 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 11/3, यहाँ से भी x की वैल्यू 11/3, यहाँ से भी x की वैल्यू 11/3, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आंसर आ गया x की वैल्यू, रिपीटिंग रूट्स आ गए बेटे 11/3, 11/3, 11/3। तो ये हमारा 36 का पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। देखो मेरे को, मैंने मिस्टेक कर दी स्टार्टिंग में, C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो यहां पर आएगा बेटा 3x माइनस 2, सॉरी तो यहां पर आएगा 3x माइनस 2, यहां पर भी क्या आएगा 3x माइनस 2, यहां पर भी आएगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, तो x की वैल्यू 2/3, ये वाला आंसर आएगा 2/3, 11/3, 11/3, ठीक है। तो बाकी इसके जो 2 पार्ट्स और हैं वो भी सेम ऐसे ही है बेटा, उन पे भी सेम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे, और वो हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। Question number 37. If small a, small b and C are positive real number, are real and b plus C plus a और a plus b, C plus A plus B, A plus B, B plus C, B plus C, C plus A equal to 0. Then show that either A plus B plus C equal to 0 or A equal to B equal to C। और ये करेगी A, B and C तीनों रियल नंबर है, कुछ भी रूट में भी हो सकती है, A, B 1 2 माइनस में भी हो सकती है, और रैशनल नंबर में हो सकता है, कुछ B और B बाई 2 हो, कोई B वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये शो करो A plus B plus C, या तो ये तीनों का सम 0 या ये तीनों नंबर एक दूसरे के इक्वल हो। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना ध्यान से। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, पूरा एक्सप्रेशन उठाएंगे हम, B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B। सिमिलरली C प्लस A प्लस B, B प्लस C, A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो मैंने ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, आप C1 प्लस C2 प्लस C3 भी लगा सकते हो। तो ये बनेगा 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C,
2 times a plus b plus c, 2 times a plus b plus c। तो यहां पर क्या रहेगा c plus a plus b, a plus b, b plus c, b plus c, c plus a equal to 0। अब देखो टेकिंग a plus b plus c कॉमन फ्रॉम R। देखो ना a plus b plus c मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, a plus b plus c मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास रहेगा 2 2 और 2, c plus a plus b, b plus c, a plus b, b plus c, c plus a इक्वल टू 0। अब देखो 2 2 बन गया, कहने वाला 2 को 1 1 रह जाता, तो अब देखो रो में है तो ऑपरेशन कॉलम में लगेगा, c1 पे लगाया मैंने c1 माइनस c2 एंड c2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा c2 माइनस c3। देखो तो मैंने ऑपरेशन लगाया c1 पे, c1 माइनस c2 और c2 पे लगा रहा हूं c2 माइनस c3। तो जैसे यहां पर ये लगा तो a प्लस b प्लस c तो मेरे पास कॉमन था, यहां वैल्यू देखो क्या आ गई 0, c प्लस a में से a प्लस b गया c माइनस b, a प्लस देखो 2 में 2 गया 0, c प्लस a में से a प्लस b गया तो a से कट गया c माइनस b। अब a प्लस b में जिसको घटाऊंगा a माइनस का b माइनस का c, b से मेरा b कट गया, वैल्यू रह गई a माइनस c। अब देखो 2 में से 2 गया 0, अब a प्लस b में से b प्लस c जाएगा तो ये माइनस का b माइनस का c, b से मेरा b कैंसिल आउट, वैल्यू रह गई a माइनस c, b प्लस c को हटाएंगे तो c से c कैंसिल, b माइनस a, तो यहां रहेगा 2 b प्लस c, c प्लस a इक्वल टू 0। अब 2 0 बन गई तो मैं क्या करूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये तो हो गया a प्लस b प्लस c, 2 ब्रैकेट c माइनस b इंटू b माइनस a माइनस c का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहां तो बन गया a प्लस b प्लस c, 2 बार ब्रैकेट cb माइनस ac माइनस b स्क्वायर प्लस ab माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, ये मेरे पास आ गई वैल्यू इक्वल टू 0। अब देखो बेटा जहां तक मेरे पास आ गया ये, अब हम चलते हैं अब इसके बाद देखो, उसके बाद मेरे पास क्या चल रहा है देखो a प्लस b प्लस c, 2 बार देखो ये चल रहा है bc माइनस ac माइनस b स्क्वायर प्लस ab माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है, तो ये बन गया a प्लस b प्लस c। अब देखो 2 के मल्टीप्लाई करूंगा देखो 2ac में से इसका ac, तो ये बन गया 2bc 2ac 2ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक अब देखो ये तो आ गया a प्लस b प्लस c, मैंने क्या किया इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद पूरे एक्सप्रेशन में से मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो मेरे पास बन गया a प्लस b प्लस c ब्रैकेट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac ca इक्वल टू 0। उसके बाद तो माइनस लगा के 0 बन गया, a प्लस b प्लस c, 0 पर माइनस लगा तो 0 ही हो गया। अब 2a स्क्वायर को लिखता हूं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इक्वल टू 0।
ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। देखो तो उसके बाद क्या कहते हैं, देखो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0। मैंने देखो इसको और इसको कंबाइन कर लिया, फिर एक बार इसको और इसको कंबाइन कर लिया, एक बार a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac को कंबाइन कर लिया। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन गया c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेटा एक बात बताओ, देखो कोई भी हमारे पास तीन नंबर है रियल नंबर, और उनके स्क्वायर का सम अगर हम ऐड करेंगे और वो वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो कब पॉसिबल है। देखो कहने का मतलब अगर मैं आपको ये कहता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0, वेयर x y एंड z आर रियल नंबर, और इन तीनों का सम 0 है। देखो पहली बात तो तीनों पॉजिटिव नंबर हो गए, चाहे कुछ भी करें स्क्वायर नंबर को पॉजिटिव बना दिया। अब पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर का सम 0 का पॉसिबल है, या तो x भी 0 या y भी 0 हो और z भी 0 हो। x भी 0 y, तो दैट मीन मैं कह सकता हूं x इक्वल टू y इक्वल टू z ऑल आर 0। ठीक है ना, तो इसी तरह से देखो तीन नंबर और उनका स्क्वायर है, साथ में सम 0, तो कब पॉसिबल होगा। जैसे मैंने भी बताया x0 y0 z0, तो देखो इसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं आइदर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, और या a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो जैसे मैंने आपको ये बताया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या करेंगे, ये तो 0 हो गया। अब देखो और देखो आइदर a प्लस b प्लस c 0, और अब ये सम 0 है तो a माइनस b इक्वल टू 0 होगा, b माइनस c भी 0 होगा, c माइनस a भी 0 होगा, तो a इक्वल टू b, b इक्वल टू c और c इक्वल टू a, तो दैट इंप्लाइज मैं कह दूं a इक्वल टू b इक्वल टू c। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया, हेंस ये देखो प्रूफ करो। इस स्टेप को ध्यान रखिए। चलो मैं कह रहा हूं तीन नंबर है, तीन पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर का सम 0 कब होगा। देखो जब वो तीनों वैल्यूज 0 होंगी, इट इज आल्सो पॉसिबल। इसके अलावा कोई भी ऐसा केस नहीं है जो इस एक्सप्रेशन को 0 है, क्योंकि तीन नंबर पॉजिटिव हो रहे हैं, इसलिए तीन नंबर के स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है, जब तीनों वैल्यूज 0 हो। बेटा देखो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को थोड़ा ध्यान से करना, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर एग्जाम। इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आपका लगेगा फाइनल एग्जाम में, और मोस्टली लगता भी है। ओके।